भरा हुआ होता है बहुत सारे डिजायर्स से, बहुत सारी ऐसी विशेस से जो अनकाउंटेबल हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि वो विशेस हमारे माइंड में कहां से आती हैं। हो सकता है कि हमारे सामने जो हमें दिख रहा है वो एक रीजन हो सकता है इन सारी की सारी विशेस का, और इनमें से कई सारी विशेस एक रोमांटिक डिस्पोजिशन भी हो सकती हैं। इट मींस कि आप बचपन में ही एक ऐसा लवेबल कनेक्शन फील कर सकते हो जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि क्या आप सभी से इंफीरियर हो, तुच्छ हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में शुरू से लेके एंड तक एक चीज एक्सपीरियंस की है, और वो चीज ये है कि हम सभी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके साथ सेम चीजें हो रही हैं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक लव अफेयर जरूर होगा। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होगा जब उसने पढ़ाई में बहुत आगे तक कुछ किया हो, बेशक एक टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों। सबकी लाइफ में एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी होगा जो उसे शर्मिंदा कर देता है। मतलब ओवरऑल यही कि हम सबकी लाइफ में हर एक तरीके का एक्सपीरियंस हम फील करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मेरी लाइफ में हो सकता है कि मैंने बहुत छोटी एज पे वो चीज एक्सपीरियंस कर ली और आपने एक डिफरेंट एज पे। मतलब होना तो सब कुछ सेम ही है सबके साथ, लेकिन अलग अलग एजेस पे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता था। जब मैं छोटा था और अपने स्कूल में था, तो एक स्कूल में, एक क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ चंपू होते हैं, कुछ लवर्स भी होते हैं। इट मींस कि हमारे स्कूल के अंदर हर एक श्रेणी के, हर एक कैटेगरी के हमारी क्लास के अंदर बच्चे पाए जाते हैं। तो जब मैं अपने स्कूल के अंदर था, इन माय नेबरहुड, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं था। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर आपको कैसे लोग मिलेंगे? एवरेज स्टूडेंट। हाँ, एक ऐसा पर्सन भी था जिसकी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा चलती थी, लेकिन हमारे सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो एक लवर हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो और जो किसी भी लड़की को आसानी से इंप्रेस कर ले। लेकिन हाँ, ओवरऑल क्लास के अंदर ऐसे 2-4 लड़के थे, और जब मैं उनको देखा करता था, whenever they used to talk with girls, whenever they used to impress girls, तो it used to attract me. Why? Because I also had a heart. I also had a heart which used to beat at that point of time. और मेरे अंदर एक रोमांटिक डिस्पोजिशन था जो डेवलप होता है, और कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि क्या मैं इंफीरियर हूं, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई लड़की मेरे से इंप्रेस नहीं होती, क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव नहीं कर पा रहा जो ये लोग अचीव कर पा रहे हैं। शायद सुनने में ये बहुत ही ज्यादा फनी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो। एज अ बॉय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन एक गर्ल के लिए भी ये चीज हो सकती है कि उसे फील हो कि क्या मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूं, इतनी प्रीटी नहीं हूं कि कोई लड़का मेरे से अट्रैक्ट हो, मेरे से बात करे। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती थी, मैं बहुत परेशान रहता था। लेकिन मुझे समय के साथ साथ ये बात महसूस हुई कि हर एक चीज का एक सही समय होता है। उन लोगों के लिए शायद वो समय सही हो, और मेरे लिए शायद एक ऐसा समय सही हो जब मैं इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूं और मुझे ये चीज मिले। और ऐसा समय जरूर आया, और मैंने उस पर्टिकुलर समय पे अपने उस रिलेशनशिप को अपने एक लॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर डेवलप कर लिया। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं, मेरा जो लाइफ लेसन है उसके थ्रू, कि कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में हर एक मोमेंट जरूर आएगा। किसी की लाइफ में वो मोमेंट थोड़ा पहले आ जाएगा, तो किसी की लाइफ में वो मोमेंट थोड़ा बाद में आ जाएगा। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर हमारे को एक लव लेसन दे रहे हैं, हमारे को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं यहां पे प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं रियलिटी की, क्योंकि यही रियलिटी है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इसके थ्रू मैं बस यही बात समझाना चाहूंगा, राइट नाउ इफ यू फील दैट यू आर अलोन, यू आर एलिनेटेड एंड यू डोंट हैव समवन
who is very close to you. Just wait for the right moment. Why? Because you will have that person in your life and that will be the most beautiful moment of your life. आपको यही मानना होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर अभी नहीं है तो ये भी अच्छे के लिए है, और अगर बाद में होगा तो वो भी अच्छे के लिए होगा. So I hope guys ये लाइफ लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा. Thank you so much for watching this video.